सेठिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत और संस्कृत में पढ़ेंगे हम आज संधि। देखिए, संधि का नाम सुनते ही अच्छे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बच्चों, मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आई हूँ जिससे आप देखते ही समझ जाएंगे कि यह कौन सी संधि है। मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आप सिर्फ उसका उदाहरण देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यह गुण संधि है या दीर्घ संधि है या यण संधि है या आदि संधि है या वृद्धि संधि है। क्योंकि हमारे पास में ऐसे अच्छे ट्रिक्स हैं और उन्हीं ट्रिक्स के माध्यम से मैं आज आपको पढ़ाऊंगी संधि। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं हम संधि। तो उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको जब भी कोई मैं नई वीडियो अपलोड करके भेजूंगी तब आपको पता चल जाएगा। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं हम संधि। संधि और संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। और मेल किसका? वर्णों का मेल। वर्ण समझते होंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। जैसे अ, आ, क, ख ऐसे आदि कई वर्णमाला के जो वर्ण होते हैं वह वर्ण ही कहलाते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की। इसको और छोटा नहीं किया जा सकता है। प्रकार: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो दोस्तों, आज हम सिर्फ स्वर संधि ही पढ़ेंगे। मैं इसके लिए आपको 3 वीडियोज़ अपलोड करूंगी, एक स्वर संधि का, दूसरा व्यंजन संधि का और तीसरा विसर्ग संधि का। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ स्वर संधि ही। और स्वर संधि के ये भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीरियल से ना पढ़ करके सबसे पहले पढ़ाने जा रही हूँ मैं, जो है वह है गुण संधि। और गुण संधि में इसका नियम है कि अ, आ ये रहते हैं पहले और फिर आते हैं ई, उ, री तथा री। तो बनता है ए, ओ, अर तथा अल। ई अगर आता है तो बनेगा ए। उ अगर आता है तो इसके स्थान पर बनेगा ओ। अगर री आता है तो बनता है अर और री अगर आता है तो बनता है अल। तो दोस्तों, यदि आपको देखते ही अगर समझना है कि यह कौन सी संधि का उदाहरण है तो यह सब भूल जाओ, इसको मत याद रखो। आपको सिर्फ रखना है सिर्फ उसके रिज़ल्ट का, कि रिज़ल्ट क्या आएगा। तो रिज़ल्ट हमारे सामने आएगा ए, ओ, अर तथा अल। यानी कि जब भी कोई ए वाली मात्रा का अगर उदाहरण है तो वह सारे ही गुण संधि के उदाहरण हैं। तो देखिए, ये हैं महेशः, सुरेशः, दिनेशः, नरेंद्रः। यानी ये सभी एक ही मात्रा वाले हैं, यानी यह गुण संधि के उदाहरण हैं। अब नीचे देखिए, महोत्सवः, दीपोत्सवः, नरोत्तमः। ये इन सब में ओ की मात्रा लगी हुई है। और ओ की मात्रा कहाँ? आप बराबर कर लीजिए, एक वर्ण इधर, एक वर्ण इधर, तो बीच में लगा है ये ए की मात्रा। उसी प्रकार से जो औ की मात्रा रहेंगे उसमें मोस्टली 4 वर्ण आपको मिलेंगे। तो कहीं आपको बीच में लगा हुआ मिलेगा तो यह है गुण संधि। और यदि अर हैं, जैसे हम बोल रहे हैं महर्षि, देवर्षि, राजर्षि, सप्तर्षि, और ये है अल वाला तवल्लकारः। तो जहाँ पर भी अर वाले शब्द आते हैं तो वह होते हैं गुण संधि के उदाहरण। और यदि आपको संधि दी हुई है और आपको पहचानना है कि कौन सी
इसका विच्छेद कैसे किया जाएगा। तो मित्रों मैं बता दूं, यदि एक ही मात्रा लगी हुई है तो आपको जब जिस शब्द के ऊपर मात्रा लगी हुई है एक ही, उस शब्द को आप अलग कर दीजिए और एक ही मात्रा को ई में बदल दीजिए। तो जैसे है मह, यहाँ से ही आपको अलग कर देना है। तो महा और एक ही को प्लस के बाद में ए को ई में बदल दो। महा प्लस ईशः, सुर प्लस ईशः, दिन प्लस ईशः, नर प्लस इंद्रः। अब जहाँ पर ओ की मात्रा लगी हुई है उसको ओ की मात्रा वाले शब्द को पहले लगा दो और ओ की मात्रा के बाद वाले को पीछे। जैसे महा और ओ को ऊ में बदल दो तो महोत्सवः, दि प्लस उत्सवः, नर प्लस उत्तमः। यानी हमने ओ को ऊ में बदल दिया। तो ध्यान दीजिए, यदि संधि विच्छेद किया हुआ है तो हमको ऊ को ओ में बदलना है, और यदि संधि की हुई है तो ओ को ऊ में बदलना है। और यदि ऐसे ही एक ही मात्रा वाले शब्दों हैं और यदि संधि विच्छेद किया हुआ है तो ई को ए में बदलना है और ए को ई में और ई को ए में बदलना है। तो आपको मेरी यह बात समझ में आई होगी। यदि आपको यह संधि अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।